हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एवरीडे इंग्लिश पर बात करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो सेशन मुख्य रूप से स्पोकन इंग्लिश में काफी मददगार साबित होने वाला है। हम अपने दैनिक जीवन में हम किसी को कैसे सजेशन देते हैं, किसी से कैसे परमिशन मांगते हैं, हम किसी काम को करने के लिए किसी से कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी ने मेरी मदद कर दी तो हम उसे थैंक यू कैसे कहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा इस वीडियो सेशन का, उसमें हम लोग बात करेंगे सजेशन के बारे में कि हम किसी को कैसे सजेशन दें, उसके लिए क्या क्या हम लोग फ्रेज इस्तेमाल करें। फिर हम लोग बात करेंगे परमिशन के बारे में कि हम किसी को कैसे परमिशन मांगे या परमिशन दे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिक्वेस्ट को लेकर के कि हम कैसे रिक्वेस्ट किसी से करें। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे थैंक्स के बारे में कि अगर किसी ने हमारी हेल्प कर दी तो हम उसे कैसे थैंक्स कहेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन होगा सजेशन पर, सलाह पर, परमिशन पर, अनुमति पर, रिक्वेस्ट पर, प्रार्थना पर और थैंक्स धन्यवाद पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सजेशन को। एवरीडे इंग्लिश में हम किसी को कैसे सजेस्ट करेंगे किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन का जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सजेशन। आज हम लोग पहले बात करेंगे सजेशंस के बारे में। अगर किसी को सजेस्ट करना है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजेस क्या क्या है, कौन कौन ऐसे शब्दावली है या वर्ड का पेयर है या यूं कहें कि फ्रेज है जिसका प्रयोग हम किसी को सजेस्ट करने के लिए करते हैं। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो कि सजेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सजेशन में इस्तेमाल होने वाले जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उन फ्रेजेस को हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक जो फ्रेज है वो है व्हाट या हाउ अबाउट, ठीक है ना। चलिए व्हाट या हाउ अबाउट, ये एक सजेशन देने के काम में आता है। व्हाट या हाउ अबाउट, इसका अगर हिंदी वर्जन कहें तो इसका हिंदी वर्जन होगा कैसा रहेगा, है ना। कोई कार्य करना एक सजेशन के तौर पर ये पूछा जाता है कि किसी काम को करने में कैसा रहेगा, ठीक है ना। व्हाट या हाउ अबाउट। हमारे पास और क्या फ्रेज है जिसका इस्तेमाल हम लोग सजेशन करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए लेटस, जो एक कॉमन बहुत ही बोलचाल की भाषा में जो इस्तेमाल होता है सजेशन देने के लिए, लेटस। इसके बाद दो और भी फ्रेजेस हैं। इसमें एक फ्रेज है व्हाई नॉट, ठीक है ना। तो व्हाई नॉट का अगर हम प्रयोग करते क्या करने के लिए कि आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको ऐसा काम करना चाहिए, क्यों नहीं करते। अगर इसका हिंदी वर्जन अगर हम बात करें तो क्यों नहीं करते, ठीक है ना। ये व्हाई नॉट का हम प्रयोग करते हैं इस बात को कहने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक हमारा और फ्रेज है ना, व्हाई डोंट यू, है ना। हम किसी सेकंड पर्सन को हम ऐसा सजेस्ट करते हैं व्हाई डोंट यू कह करके। फिर हमारा एक और इंपॉर्टेंट फ्रेज है इफ आई वर, यदि मैं होता। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता। आई वुड, ठीक है ना, मैं ये करता, मैं वो करता, मतलब कि आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए ये सारे जो हमारे फ्रेजेस हैं, ठीक है ना, व्हाट या हाउ अबाउट, है ना। इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो V4 होगा। इसको थोड़ा सा समझा जाए, ठीक है ना। इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो V4 होगा। तो व्हाट या हाउ अबाउट कैसा रहेगा, मतलब किसी कार्य को करना कैसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद बहुत कॉमन हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं लेटस। फिर हमारे पास सजेशन देने के लिए हमारे पास जो है वो है व्हाई नॉट, ठीक है ना, व्हाई डोंट यू और इफ आई वर आई वुड, यदि मैं होता तो मैं ये करता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं सलाह देने के लिए। चलिए अब हम एक एक को लेके चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो क्या कहते हैं जो टॉपिक है वो है व्हाट या हाउ अबाउट, ठीक है ना। चलिए और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा V4 होगा। चलिए इसका इस्तेमाल हम क्या कहने के लिए करते हैं कि किसी काम को करना कैसा रहेगा। जैसे कि मैंने मित्र से पूछा कि आज फिल्म देखना कैसा रहेगा, आज हम लोग सिनेमा चले कैसा रहेगा, है ना। आज सिनेमा चलना कैसा रहेगा, हमको ऐसा पूछना है कि आज सिनेमा चलना कैसा रहेगा, ठीक है ना। सिनेमा चलना कैसा रहेगा हमें पूछना है, ठीक है ना। एक तरह का सजेशन है, सिनेमा चलना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। तो कैसा रहने के लिए हम लोग इसमें से दोनों में से कोई भी हम उठा सकते हैं, व्हाट या हाउ। चलिए पहले कैसा रहेगा पहले हम इसको उठाते हैं, इसके बाद आने वाला वर्ब V4 होगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिनेमा चलना कैसा रहेगा, एक तरह का सजेशन है। सॉरी सवाल नहीं है, इसको ये क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। एक तरह का सजेशन ये दिया जा रहा है कि सिनेमा चलना कैसा रहेगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, व्हाट अबाउट। अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं व्हाट अबाउट
गोइंग टू, अब इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, V4 होना चाहिए, गोइंग टू द सिनेमा, ठीक है ना। चलिए, तो व्हाट अबाउट का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कहना है कि कोई चीज करना कैसा रहेगा, जैसे कि पिकनिक मनाना कैसा रहेगा। एक और वाक्य ले लेते हैं, ठीक है ना, पिकनिक मनाना कैसा रहेगा। चलिए, अब इस चीज को भी हम कैसे लिखेंगे, तो व्हाट या हाउ से हम बना सकते हैं इसे, हाउ अबाउट, ठीक है ना, इंजॉइंग, हाउ अबाउट इंजॉइंग द पिकनिक। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, व्हाट या हाउ अबाउट। इसके बाद आने वाला वर्ब नॉर्मली V4 का रूप ले लेता है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं एक हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेज है वो कहता है व्हाई नॉट, ठीक है ना। चलिए, व्हाई नॉट का प्रयोग हम कब करते हैं, क्या कहना है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, ये कहने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हाई नॉट। चलिए, अब आप इंतजार क्यों नहीं कर लेते, आप इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं, उनके आने तक हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। ये सलाह दिया जा रहा है, आप इंतजार क्यों नहीं कर लेते, आपको कर लेना चाहिए ना इंतजार। चलिए, एक सवाल है, सवाल ये कहा जा रहा है कि आप इंतजार सॉरी, इसको थोड़ा सा और बेहतर वे में लिखा जा सकता है, उनके आने तक, उनके आने तक आप इंतजार, चलिए, क्यों नहीं करते। चलिए, हमको ऐसा कहना है कि उनके आने तक आप इंतजार क्यों नहीं करते, मतलब आपको इंतजार कर लेना चाहिए। तो ये कैसा ये बनेगा, व्हाई नॉट जस्ट वेट अंटिल, सॉरी, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है क्या कि व्हाई नॉट जस्ट वेट अंटिल, ठीक है ना, दे कम, ठीक है ना। तो ये चलिए, ये व्हाई नॉट का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, हम ये बात कहते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, मतलब आप इसे क्यों नहीं करते, आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए, व्हाई डोंट यू, चलिए देखिए, व्हाई डोंट यू का भी प्रयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, देखना है कि हमें यहाँ हम यूज किए कि नहीं। चलिए, अब देखिए, हम लोगों ने दो कर लिया, व्हाट या हाउ अबाउट हो गया है, व्हाई नॉट हो गया है, अब व्हाई डोंट यू को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है व्हाई डोंट यू। देखिए, इसका प्रयोग हम करते हैं किसी व्यक्ति को सलाह देने में, ठीक है ना, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को सलाह देने में किया जाता है कि आप ऐसा, देखिए, व्हाई नॉट की जगह पर हम व्हाई डोंट यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही चीज है, उसमें यू जो छिपा हुआ है और इसमें यू आ गया है, ठीक है ना। चलिए, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को सलाह देने में करते हैं, सलाह देने में करते हैं। चलिए, इस एक सेंटेंस देखा जाए। चलिए, कह रहा है क्या कि आप अपना घर व्हाइट पेंट क्यों नहीं करवा लेते हैं, ये सजेशन है एक तरह से, सवाल नहीं है, आप अपना घर व्हाइट पेंट क्यों नहीं करा लेते, मतलब कि आपको व्हाइट पेंट करा लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये कैसे, इस अगर बात को अगर हम बनाते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, व्हाई डोंट यू, ठीक है ना, पेंट योर हाउस, चलिए, व्हाइट, आप अपना घर को व्हाइट पेंट क्यों नहीं करवा लेते हैं। चलिए, तो व्हाई डोंट यू का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति को सलाह देने में। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेज जो है, अब क्या क्या बच गया है, ये हमारा क्लियर है। लेटस बहुत कॉमन है, ठीक है ना, लेटस का प्रयोग हम करते हैं जब हम कोई चीज को सामूहिक तौर पर करते हैं। देखिए, लेटस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, लेटस का प्रयोग करते हैं कि व्यक्ति साथ मिलके कोई काम करे, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस चीज में है ना, इसका प्रयोग इस बात को कहने में किया जाता है कि, इस बात को कहने में किया जाता है कि, है ना, साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर, ठीक है ना, काम करना है। चलिए, तो हम लेटस का प्रयोग करते हैं जब हमें कहना है कि कोई व्यक्ति साथ मिलकर काम करे, जैसे कि हम चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, इसका मतलब कि आप भी चले और हम भी चले, ठीक है। चलिए, चलो चलते हैं, इसको हम कैसे डील करेंगे, चलो चलते हैं, लेट अस मूव, है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट अस मूव। चलिए, चलो चाय पीते हैं, आप भी चाय पियेंगे, हम भी चाय पियेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, लेट अस हैव अ टी, ठीक है ना, लेट अस हैव अ टी, चलो एक कप चाय पीते हैं। तो लेट अस का प्रयोग हम तब करते हैं जब
जब कलेक्टिवली जब वर्क का जब सेंस होता है, जब सब कोई साथ मिलकर कोई काम करे, तो उसमें हम लोग लेटस का इस्तेमाल करते हैं। चल, इफ आई वर आई वुड, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं ये करता। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ना, कह रहा है क्या, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, आई वुड, ठीक है ना। चलिए, आई वुड, इसका हिंदी क्या निकलेगा, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता। तो चलिए, ये कह रहा है क्या, जैसे कि आप इस वाक्य को पहले समझिए, कह रहा है क्या, एक वाक्य को देखा जाए, कह रहा है कि इफ आई वर यू, ठीक है ना। चलिए, आई वुड, ठीक है ना, डिक्लाइन हिज ऑफर, आई वुड डिक्लाइन हिज ऑफर। इसका हिंदी पहले निकालते हैं कि इसका हिंदी क्या हुआ। यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, यदि मतलब मैं तुम होता, तो मैं उसके ऑफर को इनकार कर दिया होता, ठुकरा दिया होता, स्वीकार कर दिया होता। मतलब कि तुम्हें, इसका मतलब इसमें क्या है कि तुम्हें ऑफर को डिक्लाइन कर देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं ऑफर को डिक्लाइन कर देता, ऑफर स्वीकार नहीं करता। मतलब कि तुम्हें ऑफर को डिक्लाइन कर देना चाहिए। इसका मतलब ये निकलेगा कि यू शुड, ठीक है ना, डिक्लाइन द ऑफर। इसका अर्थ ये निकलेगा, यू शुड डिक्लाइन द ऑफर। चलिए, तो बच्चों ये हमारा सजेशन रहा कि हम सजेशन किसी को कैसे देंगे। अब सुनने वाला भी तो जवाब देगा ना, जवाब उसका अफर्मेटिव भी हो सकता है, उसका जवाब निगेटिव भी हो सकता है। चलिए देखते हैं रेस्पॉन्स क्या होगा। अब हमें रेस्पॉन्स चाहिए, रेस्पॉन्स पॉजिटिव में क्या रेस्पॉन्स है और निगेटिव में क्या रेस्पॉन्स है, ठीक है ना। चलिए पहले अफर्मेटिव पहले रेस्पॉन्स देखा जाए, ठीक है ना। पहले अफर्मेटिव रेस्पॉन्स देखा जाए कि भाई क्या क्या जवाब देने वाला क्या क्या जवाब देता है, फिर हम लोग निगेटिव रेस्पॉन्स देखेंगे। तो अफर्मेटिव रेस्पॉन्स में कौन कौन से रेस्पॉन्स आते हैं, चलिए चलते हैं। यस, मतलब कि अगर हम सहमत हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए तो हम कह सकते हैं यस, कॉमन वर्ड है यस। ओके, फिर हम लिख सकते हैं राइट, फिर हम लिख सकते हैं ऑल राइट। देखा जाए इस ये सारे ये जवाब हैं, ठीक है ना। चलिए गुड आइडिया, आप कह सकते हैं बहुत अच्छा नेक विचार है भाई, गुड आइडिया, अच्छा। चलिए एक और हम यहां पर लिख सकते हैं दैट साउंड्स, ठीक है ना। चलिए ग्रेट या गुड, दैट साउंड्स ग्रेट या गुड, ये हमारा क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव जवाब है, ठीक है ना। जैसे कि कोई कहा कि पिकनिक मनाना कैसा होगा, है तो हम कैसे पूछेंगे, तो हाउ अबाउट एंजॉयिंग द पिकनिक। अब वो कोई सुनने वाला कहता है बहुत अच्छा विचार है तो कैसे कहेगा, है ना, दैट साउंड्स ग्रेट, है ना, दैट साउंड्स गुड, है ना, लिखा सकता है गुड आइडिया, बोल सकता है ओके, बोल सकता है ऑल राइट। तो ये सारे फ्रेजेस से ये अफर्मेटिव जवाब दे सकता है। चलिए इसका निगेटिव रेस्पॉन्स क्या होगा भाई, अगर ना में जवाब देना है, अगर किसी के सजेशंस को ना में कहना है तो निगेटिव रेस्पॉन्स क्या होगा। इसका निगेटिव रेस्पॉन्स देखा जाए सॉरी, है ना, इसका निगेटिव रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, सॉरी। चलिए सॉरी आई कांट, है ना। हो सकता है कि जो आप जिसको सजेशन दे रहे हैं वो करने में समर्थ हो तो वो कैसे बोलेगा, सॉरी आई कांट, ठीक है ना। चलिए ये कॉमन जवाब है निगेटिव में, हालांकि जवाब और भी किस्म के हैं, जैसे कि देखिएगा, और जवाब मैं आपको दिखलाता हूं। आई वुड प्रीफर टू, मतलब कि आप उसके सलाह को ना मान के आप कुछ और करना पसंद करेंगे। चलिए जैसे कि किसी ने पूछा, ठीक है ना, जैसे कि किसी ने पूछा कि व्हाट अबाउट, एक ए और बी में चर्चा हो रहा है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है व्हाट अबाउट, ठीक है ना, इंजॉइंग, व्हाट अबाउट इंजॉइंग द पिकनिक। चलिए पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, ये जवाब देता है आई वुड कि ना ना पिकनिक मनाना ठीक नहीं यार, घरे रहना हमको पसंद है, हम पिकनिक उकनिक नहीं मनाना चाहते, हम घर पर समय बिताना चाहते हैं, ये उससे असहमत है। तो वो कैसे बोलेगा, आई वुड, है ना। ये पूरा ऐसे भी बोल सकता है, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके दिखाता हूं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी बोल सकता है सॉरी आई कांट, ठीक है ना। ये दो जवाब एक साथ हो जाएगा, सॉरी आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। आई प्रीफर टू, मैं पसंद करूंगा क्या करना, आई प्रीफर टू स्टे एट होम, यार मुझे घर पर ही रहना अच्छा लगता है। तो ये निगेटिव रेस्पॉन्स है ना, सॉरी आई कांट, आई प्रीफर टू। ये और भी फ्रेजेस है, लेकिन ये दो फ्रेजेस कॉमन फ्रेजेस है जिसका इस्तेमाल हम निगेटिव के लिए करते हैं। तो ये बच्चों ये हमारा रहा सजेशन। अब परमिशन हम मांगेंगे, परमिशन हम मांगेंगे तो
फर्स्ट पर्सन परमिशन मांगेगा किसी व्यक्ति से, ठीक है। चलिए अब हमारा जो अगला जो है टॉपिक वो है सर परमिशन। हम किसी से परमिशन कैसे मांगेंगे, परमिशन मांगने के लिए क्या क्या फ्रेज है। चलिए इंपॉर्टेंट फ्रेज देख लेते हैं। हम किन किन शब्दों का इस्तेमाल करके किसी से अनुमति डिमांड करेंगे। यदि हमें अनुमति वाली बात करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पहले फ्रेजेस देख लेते हैं, क्या क्या फ्रेजेस हैं। तो चलिए कैन आई, चलिए इसके हम लिख सकते हैं कुड आई, मे आई। देखिए ये सब क्या है, ये सब फ्रेजेज है जो कि परमिशन मांगने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहा जा सकता है ना इज इट ओके, है ना, ऐसे हम कह सकते हैं इज इट, है ना, ओके या ऑल राइट, इज इट ओके या ऑल राइट, ठीक है ना। इफ आई आप यहां से दे सकते हैं, ठीक है ना, इफ आई आप ऐसा मतलब कि परमिशन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब देखिए इसमें कैन और कुड और मे का अंतर क्या है। कैन आई का अंतर, कैन और कुड आपस में कैसे अलग अलग हैं। देखिए कैन आई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैन आई का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर बात इनफॉर्मल तरीके से कहा जाए, है ना। परमिशन मांगने के लिए हम कैन आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कब, जब बात बोलचाल के स्टाइल में हो ना, इनफॉर्मल स्टाइल, आप ऐसे समझिए इनफॉर्मल वाक्यों में हम कैन आई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। ये गलत नहीं है, ये लाइन ठीक है, ये परमिशन मांग रहा है कैन आई कम इन, और ये इनफॉर्मल है। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब व्यक्ति एक दूसरे को जानते हो। लेकिन फॉर्मल तरीके से सीरियस मामलों में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम कह सकते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, ठीक है, या हम कह सकते हैं कुड आई कम इन। ये क्या बताता है, ये पोलाइटनेस को शो करता है। ये दोनों जो है ना, ये किसको शो करता है, नम्रता को, है ना। देखिए कैन से नम्रता का बोध नहीं होगा, पहले आप ऐसे समझे। परमिशन तो ये मांग रहा है लेकिन इसे नम्रता का बोध नहीं है। यदि आपको नम्रता का बोध कराना है और मामला यदि थोड़ा सा गंभीर है, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं जिससे आप परमिशन मांग रहे हैं, तो फिर हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पोलाइटनेस दिखलाता है और ये फॉर्मल तरीके से इस्तेमाल होने वाला ये एक्सप्रेशन है। चलिए अब हमको कहना है कि क्या मैं आपका प्लीज फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। अब हमको ऐसा कहना है तो हम कह सकते हैं, अगर फॉर्मल दिखलाना है, पोलाइटनेस को शो करना है, तो हम लिख सकते हैं मे या कुड आई यूज, ठीक है ना, योर फोन। अब जवाब देने वाला अब जैसा जवाब दे, ठीक है ना, जवाब देने वाला यस भी जवाब दे सकता है, जवाब देने वाला नो भी जवाब दे सकता है। चलिए अब इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, इसके थोड़ा सा जवाब की ओर अब हम लोग आते हैं। चलिए इसका रेस्पॉन्स क्या होगा। मान लीजिए कि आपने किसी से परमिशन मांगा, ठीक है। अब परमिशन का जवाब कैसा होगा, अगर अफर्मेटिव में अगर वो कहना चाहता है, अगर अफर्मेटिव में वो कहना चाहता है, हाँ के सेंस में कहना चाहता है, तो वो भाई क्या कहेगा, अफर्मेटिव जवाब क्या है, यस। पहले यस, यस ऑफ कोर्स, एक साथ यस ऑफ कोर्स एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस श्योर, यस श्योर, ठीक है ना, और कह सकते हैं यस, है ना, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। ये सर ये परमिशन का ये जवाब है ना, ये अफर्मेटिव जवाब है। लेकिन अगर वो आप किसी से परमिशन मांगते हैं और वो परमिशन नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, थोड़ा सा उसको देखा जाए। निगेटिव रिस्पॉन्स देखते हैं, निगेटिव रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। चलिए देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है, ठीक है ना। आपको कहना है सॉरी, आपको कहना है सर सॉरी। सॉरी को हम और कैसे कह सकते हैं, देखिए एक एक्सप्रेशन आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड जानते हैं। आई एम अफ्रेड का मतलब ये नहीं है कि मैं भयभीत हूं। आई एम अफ्रेड का मतलब क्या होता है, आई एम सॉरी। अगर आप कहते हैं कि मुझे खेद है, ठीक है ना, तो आई एम सॉरी तो आप लोग बोलता ही है, लेकिन आप और भी बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड। जैसे कि किसी ने आपसे कुछ कहा, आप कह सकते हैं सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। कैसे इसको बोलेंगे, आई एम अफ्रेड, ठीक है ना, आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। चलिए तो आई एम अफ्रेड, अगर हाँ आई के साथ आइए रहेगा, यहां पर भी नहीं आएगा। ये आई एम अफ्रेड एक फिक्स है, इसमें कोई तरह का फेरबदल नहीं, हमें ये इसको समझना होगा, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। और हमारे एक्सप्रेशंस क्या है, तो एक तो हमारा आई एम अफ्रेड है, हम और क्या कह सकते हैं, नो सॉरी। हम दूसरा कह सकते हैं, अगर हमें निगेटिव जवाब देना है तो हम नो सॉरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या केवल कह सकते हैं सॉरी, या केवल हम कह सकते हैं सॉरी। तो ये बच्चों हमारा ये परमिशन रहा। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है सर रिक्वेस्ट की तरफ है।
अब हम लोग रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे कि यदि हमें रिक्वेस्ट करना है तो हम कौन कौन से फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए हम किस किस फ्रेजेस का प्रयोग करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट फ्रेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट फ्रेजेस देख लेते हैं। हम किस किस फ्रेज का प्रयोग करेंगे यदि हमें रिक्वेस्ट करना है। देखिए, परमिशन हम मांगते हैं तो फर्स्ट पर्सन, और रिक्वेस्ट हम किसी दूसरे से करते हैं तो सेकंड पर्सन, ठीक है ना। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सुनने वाले से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सेकंड पर्सन होगा। अब उसमें आई था, परमिशन में आई था, कैन आई, कुड आई, मे आई। अब इसमें क्या होगा, यू हो जाएगा, कैन यू, कुड यू, वुड यू, है ना। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, विल यू, वुड यू माइंड। चलिए, अब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस क्या है, तो हम लिख सकते हैं कैन यू, कुड यू। देखिए ये सब क्या है, ये सब सर फ्रेजेस है। विल यू, ठीक है ना, हम लिख सकते वुड यू। चलिए, एक ही बार में सबको प्रवेश करा दिए। चलिए, अब इसके बाद एक और है वुड यू माइंड, है ना। रिक्वेस्ट करने के सेंस में हम लोग लिखते हैं वुड यू माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वुड यू माइंड। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब कैन में वही बात है। कुड, देखिए अगर आपको विनम्रता शो करना है तो कुड और यूड। नॉर्मल केस में हम कैन और विल का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए, अब एक एक को हम लोग लेके चलते हैं। देखिए, विल यू, ठीक है ना, और कैन यू का प्रयोग, ठीक है ना, वैसे व्यक्ति से रिक्वेस्ट करने में करते हैं जो परिचित है, ठीक है ना, जो परिचित है, जिनको हम जानते हैं। चलिए, जैसे कि कोई जा रहा है तो बाजार जा रहा है तो हमें कहना है कि मेरे लिए एक पेपर लेते आइएगा, क्या मेरे लिए एक पेपर लेते आइएगा। चलिए, अब हम इसको कैसे बनेंगे, कैन यू ब्रिंग मी ए पेपर, व्हेन यू आर आउट। क्या जब आप बाहर हैं तो क्या पेपर ले सकते हैं मेरे लिए। चलिए, तो ये हम किससे बात कर रहे हैं, ये हम किसी वैसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो जिसको हम जानते हैं। चलिए, आप बाहर जा रहे हैं और आप मतलब आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और आप किसी से सवारी मांग रहे हैं, राइड मांग रहे हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति से मांगते हैं तो आप इसको कैसे बोलेंगे, क्या आप मुझे सवारी दे सकते हैं। आप इसको कैसे कहेंगे, कुड यू, ठीक है ना, गिव मी ए राइड प्लीज। ठीक है, प्लीज लगाने से विनम्रता शो कर रहा है, ठीक है ना, कुड यू गिव मी ए राइड प्लीज। चलिए, तो हम वुड का और कुड का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमने विनम्रता शो करना है। उसी तरह से देखिए, वुड यू माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, वुड यू माइंड। और वुड यू माइंड के बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, ये टॉप क्लास का, आप ये समझिए कि ये फ्रेज है, ठीक है ना, वुड यू माइंड, बहुत टॉप क्लास का ये फ्रेज है, वुड यू माइंड, ठीक है ना। आप प्लस B4 का इस्तेमाल करते हैं एक तरह से रिक्वेस्ट के सेंस में। आप थोड़ा सा दरवाजा खोलिए ना, हमको थोड़ा सा खिड़की खोलिए ना, हमको ऐसा कहना है रिक्वेस्ट के सेंस में, ठीक है ना। हम कैसे इसको लिखेंगे, वुड यू माइंड। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वुड यू माइंड, ठीक है ना, ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, थोड़ा सा आप दरवाजा खोलिए ना। तो ये वुड यू माइंड का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें किसी अनजान व्यक्ति से हम रिक्वेस्ट करना और पोलाइटनेस को शो करना है। तो बच्चों, ये रिक्वेस्ट वाली ये फ्रेजेस है। अच्छा, अब इसका जवाब कैसे होगा, इसके थोड़ा सा हम लोग रिस्पॉन्स की ओर जाते हैं। जवाब हम कैसे हम किसी को जवाब देंगे, चलिए अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स देखते हैं, रिस्पॉन्सेस क्या क्या है। अब जवाब हम देते हैं, ये इसको हटा दिया जाए। चलिए, रेस्पॉन्स हमारा क्या क्या रहेगा, थोड़ा सा रेस्पॉन्स को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, या अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों तरह के रेस्पॉन्स में हम काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा हम कह सकते ओके, एक हमारा ओके है जो कि कॉमन इस्तेमाल होता है, ऑल राइट, ठीक है ना। चलिए, ऑल राइट भी बहुत, देखिए ओके, ऑल राइट, ये सब क्या है, ये सब बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज है ना। यस श्योर, है ना, इस तरह का रिस्पॉन्स देने के लिए ये सब हमारे पास एक मतलब कि बहुत ही इनफॉर्मल है। और एक फॉर्मल तरीका से हम कह सकते हैं सटनली, फॉर्मल तरीका से कह सकते हैं सटनली, ठीक है ना। तो ये हमारे रेस्पॉन्स हो गया किसका, चलिए ये किसका रेस्पॉन्स हुआ, रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स हुआ। चलिए, थैंक्स। अब हमारा अगला जो सर टॉपिक है वो है सर थैंक्स। हम किसी को धन्यवाद में क्या क्या शब्द बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग धन्यवाद अगर किसी को कहना है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज को देखा जाए।
देखिए सर, धन्यवाद शब्द के लिए हमारे पास जो फ्रेजेस हैं वो फ्रेजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से शब्द से हम धन्यवाद बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं देखिए थैंक यू। जो कॉमन धन्यवाद के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल होता है, थैंक यू, ठीक है ना। चलिए इसके बाद है थैंक्स। देखिए थैंक्स का इस्तेमाल इनफॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं। थैंक यू और थैंक्स में क्या अंतर है, अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि थैंक यू और थैंक्स में क्या अंतर है, तो थैंक्स का प्रयोग हम लोग बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, और हम उससे करते हैं ना जहां पर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ हो, एक दूसरे को जानते हो। सीरियस मामलों में, फॉर्मल ओकेजन में हम थैंक यू का ज्यादा प्रयोग करते हैं। थैंक्स का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर व्यक्ति एक दूसरे को जानते हो और मैटर साधारण तौर पर बोलचाल का हो, ठीक है। चलिए हम इसके देखिए, थैंक्स ए लॉट होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, थैंक्स और क्या क्या होता है, थैंक्स ए लॉट होता है, ये सही है, लेकिन थैंक यू ए लॉट नहीं होता है। ये दोनों में अंतर पहले हम लोग समझ लेते हैं। थैंक यू ए लॉट नहीं होता है, थैंक्स ए लॉट होता है, लेकिन थैंक यू ए लॉट नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है थैंक यू वेरी मच, क्या हो सकता है, थैंक यू, ये हो सकता है थैंक यू वेरी मच, ये कॉमन है ना, बोलचाल के लिए कॉमन ये शब्दावली है। इसके बाद है फॉर्मल तरीके से हम लिख सकते हैं आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एक हम और लिख सकते हैं थैंक यू करने के लिए, मैं बहुत आपका आभारी हूं, आई एम वेरी ग्रेटफुल, ठीक है ना, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं ऐसे कह सकते हैं, ये फॉर्मल है। चलिए इसके बाद हम और क्या क्या कह सकते हैं, हमारे पास और क्या क्या एक्सप्रेशंस है धन्यवाद करने के लिए, तो आई डू एप्रिसिएट, आई डू एप्रिसिएट, ठीक है ना, ये भी क्या, ये धन्यवाद कहने के लिए शब्द है। चलिए स्पीच में हम लोग कैसे, अगर हम लोगों को कोई स्पीच देना है, भाषण देना है और उसमें धन्यवाद कहना है, तो हम लोग कैसे स्पीच में धन्यवाद देने के लिए क्या होता है, आई वुड लाइक टू, थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई एप्रिसिएशन, है ना, एक्सप्रेस माई एप्रिसिएशन, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहां कोई बात स्पीच का हो, भाषण का हो, ठीक है ना। चलिए अब इसका जवाब क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, अब इसके रिस्पॉन्स की ओर हम आते हैं कि अगर हमें कोई थैंक यू बोला है तो हम क्या क्या जवाब दे सकते हैं, ठीक है। कॉमन तरीके से बोलने वाले शब्द कौन कौन है भाई, जो कॉमन तरीके से इस्तेमाल होता है, तो कॉमन तरीके से इस्तेमाल होता है, क्या कहता है, डोंट मेंशन, है ना, इसको कैसे कोई बोला जाता है, रिप्लाईज में डोंट मेंशन इट, आप इसका जिक्र ना करें, उल्लेख ना करें, डोंट मेंशन इट, नो प्रॉब्लम। देखिए ये सब हमारे जवाब हैं, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं दैट इज ऑल राइट, ठीक है ना, और जवाब हम कैसे दे सकते हैं, दैट इज ऑल राइट। चलिए हम लिख सकते हैं माई प्लेजर, माई प्लेजर, ये सब जवाब है थैंक यू कहने के, ठीक है ना, और यू आर वेलकम, और हम लोग बोलचाल में एक और लिखते हैं यू आर वेलकम। ये सभी क्या है, ये सभी आपके थैंक्स के जवाब हैं। आप किसी को रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, कोई आपको थैंक्स का, आप उसको कह सकते हैं डोंट मेंशन इट, आप उसको कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, आप उसको कह सकते यू आर वेलकम, आप कह सकते हैं माई प्लेजर, हम कह सकते हैं दैट इज ऑल राइट। तो बच्चों आज के इस एवरीडे इंग्लिश का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, आज हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को देखा, सजेशन, इसके बाद परमिशन, इसके बाद रिक्वेस्ट और इसके बाद थैंक्स। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में जो हमारी जो सीरीज होंगे उसमें इसको हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। इसमें उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम किसी को कैसे गुड विश बोलते हैं, हम किसी से कैसे एग्री होते हैं, किसी से कैसे डिसएग्री होते हैं, इन सब बातों को हम लोग आगे की वीडियो सेशन में देखेंगे। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट जरूर करें आप इस वीडियो पर। और आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।